क्यों इतना बदमाशी करते हो आप? हाँ, क्यों बदमाशी करते हो? क्यों हे गाइज, हेलो, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ अनीशा और आप सभी का स्वागत है मेरी एक न्यू वीडियो में। आज की वीडियो होने वाली है एक Q&A। आप लोगों ने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे इंस्टाग्राम पे, तो मैं उसका आंसर आज दूंगी यहाँ पे। तो ये जितने भी क्वेश्चंस थे वो गिल्लू से रिलेटेड थे। गिल्लू जो कि मेरा स्क्विरल है, मेरा पेट है, तो उससे रिलेटेड ये वीडियो मैं बनाऊंगी। उससे रिलेटेड जो भी आप लोगों ने क्वेश्चंस किया था तो उसका आंसर मैं आज दूंगी। तो गिल्लू भी मेरे सामने बैठा हुआ है, बट वो इधर बिहाइंड द कैमरा है। वो कैमरा के सामने आने में उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है, मतलब उसको पता नहीं क्या लगता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर मैं दे देती हूँ गाइस कि गिल्लू टट्टी कहाँ करता है। तो दिखाते हैं हम लोग को। तो यहाँ पे गिल्लू बैठा हुआ है, ऐसे देखो सुसु पॉटी कर देता है पेट पे ही। हाँ, बैठा हुआ है। तो यहाँ पे भी कर दिया था। ये देखो आ रहा है गिल्लू। बेबी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, कोको आ जाओ, आओ ना इधर, आना, आओ ना इधर, आना, आ जाओ, आओ ना, आओ ना, मसाज कर देंगे, आ जाओ ना। तो आप लोगों ने देख लिया कि गिल्लू कैसे सुसु और पॉटी करता है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन करते हैं यार लोग, मतलब। तो ये पकड़ा नहीं रही थी, इसको बहुत मुश्किल से हम पकड़ के लाए हैं। तो ये देखो आ गई गिल्लू। ये है मेरी गिल्लू सी गिलहरी। ऐसे इसको पकड़ने से ये नोच भी देती है और काट भी देती है, तो इसीलिए इसको ऐसे रुमाल में लपेटते हैं ताकि इसके नाखून ना चिपे और ये भाग नहीं पाए। क्योंकि ऐसे इसको पकड़ने से क्या होता है कि ये निकल के भाग जाती है हाथ से। क्यों इतना बदमाशी करते हो आप? हाँ, क्यों बदमाशी करते हो? क्यों बदमाशी कर? अभी देखना, मैं इससे बात करूंगी और देखना कैसे ये सुनती है। गिल्लू बेबी, क्यों बदमाशी करते हो आप? क्यों करते हो? गंदी बच्ची हो। हाँ, गंदी बच्ची हो। नहीं ना करना चाहिए ऐसे बदमाशी, नहीं ना करना चाहिए। आज आप मम्मा को काट भी दिए, क्यों काटे? क्यों काटे? नहीं ना काटना चाहिए, नहीं ना काटना चाहिए। प्यारा बच्चा है ना तू, प्यारा बच्चा है। हाँ, प्यारा बच्चा है। ऐसे इसको बोलने से ये सुनती भी है और अपने होठों को ऐसे ऐसे करके हिलाती भी है, जैसे लगता है कि ये भी बोलना चाहती हो। ये देखो, प्यारा बच्चा। तो आप लोगों का सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो था कि गिल्लू की एज क्या है। तो गिल्लू की एज है 2 इयर्स। 15 मई को इसका ये मेरे पास आया था, 2 साल पहले 2022 में आया था ये मेरे पास 15 मई को, और अभी 15 में आया तो ये 2 इयर्स का हो जाएगा। तो गिल्लू 2 साल से मेरे पास है, हो जाएगा, हो जाएगी। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो है कि गिल्लू का नाम क्या है। तो गिल्लू का नाम गिल्लू ही है, गिल्लू ही इसका नाम है। और ये है गिलहरी, इंडियन पाम स्क्विरल है, और इसका नाम हमने गिल्लू रखा है। तो गिल्लू भी मैंने इंस्टाग्राम पे ही पोल डाला था कि क्या नाम रखे, तो उसमें गिल्लू ही सबसे ज़्यादा नाम आया था, तो इसीलिए मैंने इसका नाम गिल्लू रख दिया। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें आप लोगों ने पूछा था कि गिल्लू मेल है या फिर फीमेल है। तो गिल्लू फीमेल है। तो मुझे ये बात पता नहीं थी कि गिल्लू मेल है या फिर फीमेल है, क्योंकि ये जब मेरे पास आई थी तो ये बहुत छोटी थी। पे लगभग ये 15 डेज की होगी, क्योंकि इसके बॉडी पे हल्के हल्के हेयर्स आ गए थे, लेकिन इसने अपनी आईज ओपन नहीं की थी, तो ये उतनी छोटी सी थी। तो मुझे उस टाइम पे पता नहीं था, मुझे आइडिया नहीं था, क्योंकि मैंने इतने पास से कभी किसी स्क्विरल को देखा नहीं था, तो मुझे आइडिया नहीं था कि ये मेल है या फिर फीमेल है। मैंने गूगल पे बहुत सर्च किया, बट मुझे क्लियर कहीं से पता नहीं चल पाया कि ये मेल है या फिर फीमेल है। तो मुझे जहाँ तक लगता था कि कभी लगता था कि फीमेल है, लेकिन फिर मुझे लगा कि मेल है, तो फिर मैं ना इसे मेल समझती थी, और 6 मंथ तक मैं इसे मेल समझती थी। और इसीलिए आप पहले की वीडियोस आप देखोगे तो मेरा उसमें मैं गिल्लू क्या खाता है, गिल्लू करता है, गिल्लू ऐसे करता है, वैसे करता है, ऐसे था। तो मुझे उस टाइम पे लगा था कि ये मेल है, तो मैं इसे मेल समझती थी, तो करता करता होता था। लेकिन फिर 6 मंथ के बाद मुझे पता चला, जब मैंने इसकी एक्टिविटीज़ देखे और बॉडी में और भी चेंजेस देखे, तब मुझे पता चला कि हाँ ये फीमेल है। तो हाँ, गिल्लू हमारी लड़की, गिल्लू हमारी प्रिंसेस है। सो नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चंस है, मैंने कॉपी में लिख लिया है आपके क्वेश्चंस, क्योंकि मुझे इतना याद नहीं रहता। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है गिल्लू क्या खाती है। तो गिल्लू देख लो ऐसे कभी कभी हमको भी खा लेती है। तो गिल्लू खाती है, क्या खाती है गिल्लू? गिल्लू जब छोटी थी उस टाइम तो मैं इसे दूध फीड करती थी, मतलब 6 मंथ तक लगभग मैंने इसे दूध पिलाया है, वो काउ मिल्क इंजेक्शन के थ्रू, सिरिंज के थ्रू मैं इसे पिलाती थी। और फिर 6 मंथ के बाद जब इसके दांत बहुत अच्छे से मजबूत हो गए, 6 मंथ क्या 2 या 3 महीने के बाद ही इसका दांत अच्छे से मजबूत हो गया था, तो फिर मैं इसे ड्राई फ्रूट्स देती थी, जैसे कि काजू, बादाम और पीनट्स देती थी। और रोटी खाती है ये, रोटी पराठा जो होता है वो खाती है, बट मैं अब इसे पराठा नहीं देती हूँ, अब मैं इसे सादी रोटी देती हूँ। तो ये रोटी खाती है, चावल खाती है, दाल पीती है,
तो यही सब ये खाती है जो इसका मतलब हेल्थ के लिए अच्छा है। बाकी तो अगर मत पूछो कि ये क्या क्या खाती है, इससे तो सबसे ज़्यादा टेस्ट इसका अगर कोई है तो ये सब्जी खाती है, मसाले वाली सब्जी। किसी ने पूछा था कि गिल्लू का फेवरेट फ्रूट क्या है, नहीं, गिल्लू का फेवरेट फूड क्या है, फूड। तो इसमें अगर मैं बताऊँ तो गिल्लू का फेवरेट फूड, मैं इसकी माँ हूँ लेकिन मुझे पता नहीं है, क्योंकि इसका ना मूड चेंज होते रहता है, इसे कभी कुछ पसंद आता है कभी कुछ, और ये कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा खा लेती है तो फिर इसका मन ऊब जाता है, बिल्कुल मेरी तरह। मुझे भी कभी बहुत ज़ोर का कोई चीज़ खाने का मन करता है, बहुत मन करता है, फिर जब वो मैं एक बार खा लेती हूँ तो फिर मेरा मन हट जाता है। वैसे ही सेम इसका कोई भी चीज़ फेवरेट नहीं है। आज इसका मान लो कि हॉर्लिक्स का ये चाटती है, तो ये हॉर्लिक्स आज दे दो तो फिर कल ये नहीं खाएगी, मतलब एक दो बार खाएगी, उसके बाद फिर ये बोर हो जाती है उस चीज़ से, उसके बाद वही यही सब इसका फेवरेट फूड है। मतलब मेनली इसे जब बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा खाने का मन होता है तो इसे हॉर्लिक्स खाने का मन होता है, तो ये मैं हॉर्लिक्स का जो पाउडर होता है वो मैं इसे कभी कभार दे देती हूँ, कभी कभार एकदम हल्का सा, तो और ये थोड़ा सा मैं बोर भी हो जाती है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें था कि गिल्लू के काटने से कुछ होता है क्या, मीन्स कि स्क्वेरल्स के काटने से। तो मुझे पता नहीं है कुछ होता है या फिर नहीं होता है, मुझे पता नहीं कि इनमें रेबीज होता है या फिर नहीं होता है, बट ये मुझे बहुत काटती है। आज भी ये मुझे काट दी थी तो ब्लीडिंग हो गया था, बट मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि इसके काटने से मुझे कोई मतलब मैं कभी बीमार हुई हूँ या फिर वहाँ पे कुछ इन्फेक्शन हो गया है। तो 2 साल हो गया है, इतने दिन में ये मुझे बहुत बार मतलब कि 2-3 बार काट दी है, ऐसे मतलब कि हल्का सा ही काटी है लेकिन ऐसे हो जाता है। और नोचने के भी निशान मेरे बॉडी पे बहुत सारे यहाँ पे है, क्योंकि ये चढ़ती है तो इसके नाखून से मुझे स्क्रैचेस लग जाते हैं। तो मुझे पता नहीं कि कुछ होता है या फिर नहीं होता, बट 2 सालों में तो मुझे कुछ वैसा हुआ नहीं है या फिर, तो मुझे आइडिया नहीं है इस चीज़ का। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो सबसे ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन था कि गिल्लू आपके पास कैसे आया और गिल्लू कैसे मिला। तो गिल्लू मेरे पास आया था पैर से चल के। कैसा लगा मेरा मजाक? नहीं, इसको सीरियस नहीं लेना है, मजाक कर रही हूँ। गिल्लू मेरे पास आया था, मतलब ये मुझे नहीं मिला था, ये मेरे एक अंकल है उनको मिला था। तो वो रास्ते से जा रहे थे, तो मतलब एक सब्जी मार्केट है तो वहीं पे सब्जी लेने के लिए गए थे, तो वहाँ पे ये गिरा हुआ था नीचे और रोड के किनारे थी। तो एक सब्जी वाली जो होती है वो इसे अपने पास साइड में रखी हुई थी और वहाँ पे सब लोग इसे ग्रुप मतलब कि झुंड बना के देख रहे थे, सब और भी लोग, कि ये क्या चीज़ का बच्चा गिरा हुआ है ऐसे। तो वहाँ पे मेरे अंकल भी गए देखने के लिए, तो फिर वो बोली कि गिलहरी का बच्चा गिरा हुआ है। तो लेकिन वहाँ पे मतलब कि कोई वैसा पेड़ वेड़ था नहीं कि इसे उठा के वहाँ रख दे। वो उसे उठा के अपने पॉकेट में डाल के वो लेके आ गए घर, और फिर ऐसे ही गिल्लू मेरे पास आ गए। लेकिन मैं चाहती नहीं थी कि मैं इसे पालूं, क्योंकि मुझे भी लगता था कि मैं किसी जानवर को उसकी माँ से अलग कैसे कर सकती हूँ। तो मैंने इसे जानबूझ के कहीं से नहीं उठा के लाया है, ये रास्ते में गिरा हुआ था। अगर इसे वहाँ से कोई नहीं उठाता तो इससे कोई और जानवर जैसे कि डॉग्स या फिर कैट्स जो होते हैं स्ट्रीट के, वो सब इसे उठा के खा जाते तुरंत भर में। इनफैक्ट यहाँ पे रैट्स भी इन पे अटैक कर सकते हैं। तो मुझे वही था कि अगर वहाँ पे इसे कुछ हो जाता तो मुझे पता नहीं चलता, बट वहाँ से उठा के फिर इसे घर लेके आ गए, इसीलिए फिर मुझे इसे पालना पड़ा। और मुझे उस टाइम पे मन नहीं था, मुझे तो इसे छूने में भी डर लग रहा था, मुझे ये छिपकली के जैसा लग रहा था, तो मुझे बहुत डर लग रहा था गिल्लू से। अभी भी देखो रही थी, अभी मुझे आदत नहीं गया है कि गिल्लू मेल नहीं फीमेल है, तो वैसे ही मुझे बहुत डर लग रहा था इससे। तो हाँ, मतलब मैं कहीं से जानबूझ के इसे खरीद के या फिर कहीं से उठा के पकड़ के पेड़ से उठा के मैं इसे नहीं लाई हूँ। ये मेरे पास कोइंसिडेंसली आया है, भगवान ने इसे मेरे पास भेजा है ताकि मैं इसकी केयर करूँ। और ये भी मतलब इसका भी किस्मत था मेरे साथ रहना, इसीलिए ये मेरे पास आया। तो अगर आप लोग भी चाहते हो कि हाँ मैं स्क्विरल कहीं से लाऊं या फिर मुझे भी बहुत क्यूट लगता है मैं इसे पालूं, तो आप लोग ऐसा मत करना, या फिर कहीं भी से भी कोई भी एनिमल खरीदो मत। अगर किसी को पालना ही है तो आप जो बेसहारा है, जिनको सच में ज़रूरत है, आप उनकी हेल्प करो, ना कि आप किसी माँ से उसका बच्चा छीन के ले आओ, चाहे वो डॉग्स हो या फिर कोई भी एनिमल हो। जैसे कि इन सब छोटे एनिमल्स को तो और भी पेड़ से नहीं उतारना चाहिए, क्योंकि ये वाइल्ड में रहने वाले एनिमल्स है, ये मतलब कि घर में रहने वाले एनिमल्स नहीं है। तो ये अगर मेरे पास रह रही है तो इसका है कि इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था
नहीं तो इसकी जान चली जाती। इसीलिए मैं इसे अपने पास रख रही हूँ। आप लोग ऐसा मत करना कि आप कहीं से पेड़ से ढूंढ के ले आओ या फिर कहीं से खरीद के ले आओ, तो आप लोग ऐसे मत करना। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो भी यही था कि गिल्लू को फ्रेंड कैसे बनाएं। तो मुझे पता नहीं, क्योंकि बचपन से मैं भी सोचती थी कि मेरी भी कोई फ्रेंड हो गिलहरी। मेरे भी घर में बहुत सारी गिलहरी आती थी पहले, तो मैं देखती थी तो मुझे लगता था कि काश ये मेरी दोस्त होती, मैं इसे छूती। लेकिन नहीं, गिल्लू जो गिलहरियाँ होती है वो इतनी आसानी से हाथ नहीं आती है, तो उनको फ्रेंड बनाना बहुत मुश्किल है। और अगर आप बनाना ही चाहते हो, अगर जैसे आपके घर के अगल बगल कोई पेड़ है तो आप वहाँ पर जाके उनको फीड करा सकते हो, उन्हें कुछ खाने के लिए दे सकते हो, जैसे कि पीनट्स हो गए या फिर कोई भी बादाम जो भी होता है, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स होता है, तो ये सब आप उन्हें दो तो शायद वो आपके साथ फ्रेंडली हो जाए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था कि मुझे एक गिल्लू चाहिए, कहाँ से लूँ। तो मैंने इसका आंसर बताया कि गिल्लू आप कहाँ से लोगे यार, आप मत लो गिल्लू, क्योंकि ये सब जानवर जो है ये सब पेड़ पे रहने वाले हैं। तो पेड़ पे है, ये सब खुले में रहने वाले हैं, ये सब आज़ादी से जीने वाले हैं, तो आप इन्हें कैद मत करो घर में लाके। ये हो मतलब कि छोटे जो एनिमल्स होते हैं जैसे कि गिलहरियाँ हो गई, और भी जैसे पैरट्स हो गए, और भी बर्ड्स हो गए, तो आप इन सब को पकड़ के अपने घर में अपने मनोरंजन के लिए आप इन्हें अपने घर में पिंजरे में मत रखो। तो हाँ, आप लोग मत लीजिए कोई भी एनिमल। अगर आपको पालना ही है तो आप डॉग्स पालो, जो जिनको सच में ज़रूरत होती है, उनको खाना नहीं मिलता है, रोड पे ऐसे ही पत्थर उनको मारे जाते हैं। तो आप स्ट्रीट डॉग जो होते हैं आप उनको अडॉप्ट करो, उनको पालो, तो उनसे भी आपको बहुत प्यार मिलेगा, वो भी बहुत क्यूट होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो था गिल्लू पालतू है क्या। तो हाँ, गिल्लू पालतू है। गिल्लू को मैंने जब वो छोटा सा था, जब उसने अपनी आईज भी ओपन नहीं की थी, तब से मैं गिल्लू को पाल रही हूँ, तो गिल्लू पालतू है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो था कि आप कहाँ से हो, मीन्स कि मैं कहाँ से हूँ और मेरा गिल्लू कहाँ से है। तो गिल्लू तो मेरे साथ ही रहता है, तो मतलब हम दोनों कहाँ से हैं। तो हम लोग हैं रांची, झारखंड से। रांची जो है जानते होंगे आप लोग, या फिर बहुत लोग नहीं भी जानते होंगे। तो रांची झारखंड तो जानते ही होंगे। तो झारखंड की राजधानी है, कैपिटल है रांची। अरे कहना क्या चाहते, तो वहीं से मैं हूँ और गिल्लू भी वहीं से है। अगला क्वेश्चन जो है, गिल्लू घर से बाहर नहीं जाती है क्या, या केज में रहती है या खुद घूमते रहती है। तो गिल्लू जो है वो बाहर नहीं जाती है और वो केज में भी नहीं रहती है, वो घर में रहती है और घर में उसे जो मन करता है वो करती है, जहाँ मन वहाँ वो घूमती है। तो हमारा घर ज़्यादा बड़ा नहीं है, हमारे घर में ज़्यादा रूम्स नहीं है, मतलब छोटा सा ही घर है हम लोग का, और हम लोग सेकेंड फ्लोर पे रहते हैं, तो इसीलिए वहाँ से गिल्लू बाहर नहीं जा पाती है। एक बार वो नीचे चली गई थी, बट फिर मैंने उसे बहुत मुश्किल से ढूंढा, मैं बहुत परेशान हो गई थी उस टाइम पे। इसकी एक अलग वीडियो बन सकती है, इतनी लंबी कहानी है, तो ये स्टोरी मैं कभी और सुनाऊंगी। तो हाँ, गिल्लू बाहर नहीं जाती है, उसे खुद ही मन नहीं करता जाने का। हम लोग उसे पिंजरे में बंद नहीं रखते हैं। वो जब छोटी थी, जब वो 2-3 महीने तक वो थी, उस टाइम तक वो मैं पिंजरे में उसे रखती थी ताकि कोई कैट आके उस पर अटैक ना कर दे, और उस पर 1-2 बार कैट अटैक की भी है, तो इसीलिए मैं उसे पिंजरे में रखती थी जब वो छोटी थी, जब उस मतलब उतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं हुई थी। तो तब तक मैं 2-3 महीने तक उसे पिंजरे में मैंने उसे रखा। उसके बाद फिर उसने खुद ही अपना घर बना लिया। तो उसका घर कहाँ पे है, तो अगर आपको वो देखना है कि उसका घर कहाँ पे है, तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया था, तो आप वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी उस वीडियो का लिंक, तो आप वो जाके देख सकते हो, या फिर ये वीडियो एंड होने के बाद भी मैं वो वीडियो का दे दूँगी, तो आप उसे चेक कर सकते हैं। रहती है घर में ही, उसे मैं केज में नहीं रखती हूँ, उसका अपने एक घर है जहाँ वो रहती है, जहाँ वो सोती है रात में, और दिन भर वो कहीं भी बैठते रहती है, बेड में बैठती है, इधर उधर अलमारी के ऊपर, पर्दे के ऊपर वो बैठी रहती है, और बाहर बालकनी है वहाँ पे जाके बैठती है। ठंडी के दिन होते हैं तो वो बाहर धूप में बैठी रहती है बालकनी में, और जब गर्मी होती है तो अंदर फैन में बैठी रहती है। तो गिल्लू का यही सिलसिला चलते रहता है, और वो बाहर जाने का उसका कोई भी मन नहीं होता, क्योंकि वो बालकनी में रहती है। अगर उसे मन करता तो 2 सालों में वो बाहर जा सकती थी, वो भाग सकती थी कहीं पे भी। तो और भी सामने पेड़ है, और भी स्क्विरल्स है वहाँ पे, लेकिन वो किसी से अट्रैक्ट नहीं होती है, और भी कौआ और सब चीज़ आके बैठते हैं हमारे ये बालकनी में, लेकिन वो किसी भी एनिमल से उतना ज़्यादा अटैच नहीं होती, वो सिर्फ अपने में रहती है, उसे किसी से कोई मतलब नहीं है। इनफैक्ट कभी कभी मेरे से दूसरे कोई मतलब नहीं रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि कितने गिल्लू है मेरे पास। तो मेरे पास एक ही गिल्लू है, एक ही स्क्विरल है मेरे पास, तो वही है गिल्लू गिलहरी जो कि फीमेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है गिल्लू कितने दिन का था जब मिला था।
तो गिल्लू जब मुझे मिला था तो मुझे एग्जैक्ट पता नहीं कि वो कितने दिन का था, बट हाँ उसकी हल्की हल्की हेयर्स आ गई थी। लगभग मेरे अंदाज से अगर मैं बताऊँ तो 15 डेज़ का होगी 15 डेज़ की। उसकी आइज़ ओपन नहीं हुई थी और वो लगभग आने के 2-3 दिन के बाद उसकी आइज़ ओपन हो गई थी, और वो आइज़ ओपन करने के बाद सबसे पहले मुझे देखी थी, तो इसीलिए वो मुझे अपनी मम्मा समझती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि क्या ये स्क्विरल्स पेट शॉप पे मिल जाएंगे? तो मुझे आइडिया नहीं है कि ये मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, लेकिन आजकल तो सभी जानवर को बेच दिया जाता है, तो मे बी मिल भी सकता है, लेकिन आप लोग प्लीज़ ख़रीदना मत, और अगर ख़रीद भी रहे हो तो प्लीज़ उन्हें वाइल्ड में जाके छोड़ दो, क्योंकि ऐसे किसी भी जानवर को ऐसे मतलब कि नेचर से दूर करना बहुत गलत बात है, तो मत करना यार। तो एक और क्वेश्चन है वो है कि क्या वो हमेशा आपके साथ रहेगी या फिर बड़ा होने के बाद कहीं चल जाएगी वाइल्ड में? तो वो बड़ी हो चुकी है जितना उसे होना चाहिए, लगभग 2 साल तो हो ही, मतलब 2 साल की तो हो गई है, तो अभी तक वो कहीं गई नहीं है, तो अब मुझे लगता नहीं कि वो कहीं जाएगी। तो हाँ, वो मेरे साथ ही रहेगी, अभी तक तो मेरे साथ ही है, और मैं प्रे करती हूँ भगवान से कि वो आगे भी मेरे साथ ही रहे, जब तक रहे अच्छे से रहे, मेरे पास रहे। और मैं नहीं चाहूँगी कि कहीं बाहर जाके उसके साथ कुछ बुरा हो जाए या फिर कोई और एनिमल उस पर अटैक करे, और ये वाइल्ड में रह भी नहीं पाएगी क्योंकि इसे घर की आदत हो गई है, तो अब ये ट्रीज़ पे रहना और सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो नेक्स्ट है गिल्लू नहाती है या फिर नहीं? तो गिल्लू नहीं नहाती, उसे नहाना बिल्कुल पसंद नहीं है, और ये जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, छोटे छोटे जो भी ये जीव होते हैं, उनको नहाना पसंद नहीं होता, और मे बी वो खुद नहाते भी नहीं है। आप लोग इन्हें फोर्सफुली मत नहाया करो। गिल्लू को मैं 1-2 बार नहाने का कोशिश की थी, तो गिल्लू ने मुझे काट दिया था बहुत ज़ोर से, और वैसे ही काट के ब्लीडिंग करा दी थी। तो गिल्लू को नहाना पसंद नहीं है, और एक बार तो नहाने के बाद वो बहुत अजीब सी फील कर रही थी, मीन्स कि बहुत सुस्त हो जाती है वो नहाने के बाद, तो इसीलिए मैं अब नहीं नहाती हूँ उसे। और वो वैसा स्मेल भी नहीं करती है, ना ही वो ऐसी गंदी सी दिखती है, क्योंकि वो बाहर ही नहीं जाती, वो घर में ही रहती है, तो वो खुद ही अपनी सारी क्लीनिंग खुद ही कर लेती है, तो मुझे उसे नहाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो मैं उसे नहीं नहाती हूँ। तो आप लोग के पास भी अगर है वैसा स्क्विरल है या फिर कोई भी छोटे एनिमल हैं, तो आप लोग उसे मत नहाओ। बार बार वही क्वेश्चंस रिपीट होते रहते थे कि गिल्लू को कैसे पाला। तो गिल्लू मेरे पास बस पल गया जैसे तैसे, मैं उसे चाहती तो नहीं थी पालना, मैंने सोचा था कि जब वो गिल्लू बड़ी हो जाएगी, तो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी, तो मैं उसे वापस पेड़ पे छोड़ दूंगी, क्योंकि मुझे भी मन नहीं था उसे पालने का। लेकिन फिर वो मतलब एक होता ना कि अटैचमेंट हो गई, मुझे मच्छर काट रहा है, तो एक अटैचमेंट हो गई उससे कि हाँ मतलब ये मेरी बेबी है, मेरे बच्चे के जैसा मैंने उसे पाला। तो लेकिन ये भी नहीं कि मैंने उसे अपनी अटैचमेंट के चलते मैंने उसे बाहर नहीं छोड़ा। बस बात ये है कि वो सरवाइव नहीं कर पाती, क्योंकि उसे आदत हो गई थी घर में रहने की, उसे घर की हर एक चीज़ की आदत हो गई थी, तो वो खुद ही। और मैंने उसे बांध के नहीं रखा है, मैंने उसे किसी केज में नहीं रखा है कि हाँ वो बाहर नहीं जा पाए। खिड़की, दरवाजे, बालकनी, गेट, सारा चीज़ मेरा खुला रहता है, उसे जब भी मन करेगा वो जा सकती है, लेकिन वो खुद ही नहीं जाना चाहती है, वो खुद ही इसी घर में रहना चाहती है। तो फिर मैं उसे कैसे ज़बरदस्ती बाहर छोड़ दूँ? तो इसीलिए फिर मैंने छोड़ा नहीं, और बस गिल्लू पल गई मेरे से, मैं उसे बस खिलाती थी, फीड कराती थी, और वैसा कुछ करना नहीं पड़ता था उसे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था कि क्या गिल्लू को आप कोई इंजेक्शन दिलवाते हो या फिर नहीं? तो मैं कोई भी इंजेक्शन अभी तक मैंने गिल्लू को दिलवाया नहीं, क्योंकि मुझे इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मैंने इसे कहीं से खरीद के तो लाया नहीं है, ये मेरे पास खुद ही आ गई, तो मुझे आइडिया कैसे होगा? मेरा पहली बार है कि मैं किसी एनिमल को पाल रही हूँ, और वो भी इतनी मतलब अनोखी एनिमल, स्क्विरल, जो कि बहुत कम ही लोग के पास होती है। तो इसीलिए मैंने ऐसा कुछ सुना भी नहीं था कि इसे इंजेक्शन दिलवाना पड़ता है। मैंने डॉग का सुना है, बट स्क्विरल का मुझे पता नहीं है, तो मैंने इसे कोई भी इंजेक्शन नहीं दिलवाया है, ना ही मैंने खुद लिया है जब मुझे काटती है। तो अब देखो, भगवान भरोसे मैं इसे पाल रही हूँ, जब तक है तब तक है मेरे पास। तो वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, तो जितने भी क्वेश्चंस मैं कवर कर पाई हूँ, तो यही सब क्वेश्चंस थे जो आप लोगों ने पूछे थे। तो बस आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर आप लोगों का और भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, और मैं बस यही कहूँगी कि आप लोग जानवरों से प्यार करो, हेल्प करो जानवरों की, क्योंकि वो बेजुबान होते हैं, वो बोल नहीं पाते हैं। तो बस आप छोटे बड़े जैसे भी जानवर हो, आप बस उनसे प्यार करो, क्योंकि वो सिर्फ प्यार के भूखे होते हैं। आप
किसी भी जानवर को मतलब अपना बना सकते हो। आज की वीडियो यहीं तक थी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और गिल्लू सोने चली गई है तो इसीलिए मैं उसे उठा के नहीं ला रही हूँ। तो बस आप लोग गिल्लू की वीडियो अगर और भी देखना होगा तो आप इंस्टाग्राम पे रील्स देख सकते हो।